और दिल्ली विधानसभा में टिकट पाने के लिए एक शख्स ने दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को पैसे देने की कोशिश की थी। खुद मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार को दिए इंटरव्यू में इस बात की जानकारी दी है। शीला दीक्षित के मुताबिक वो शख्स एक प्लास्टिक बैग में पैसे लेकर आया था। क्या छपा है टाइम्स ऑफ इंडिया में, एक आदमी प्लास्टिक का बैग लेकर मेरे पास आया। मैंने समझा कि बैग में मिठाई है। वो बोला पैसे चुनाव के लिए हैं। वो टिकट मांगने आया था। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं संयम खो बैठी। ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। ये खुलासा किया है शीला दीक्षित ने कि उनको घूस देने की कोशिश की गई थी। प्रफुल्ल श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल, शीला दीक्षित का पक्ष आया कि उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं कार्रवाई की, अब क्यों खुलासा वो कर रही हैं, उनका पक्ष आया अब तक? देखिए, हमें अभी तक उनका पक्ष नहीं मिला है, लेकिन जो उनके दफ्तर में जो उनके सूचना अधिकारी उनका कहना है 11 बजे मुख्यमंत्री का एक कार्यक्रम है जिसमें वो शायद इस बात पे बात करेंगी, लेकिन अभी तक उनका पक्ष नहीं मिला है। और ये भी साफ नहीं हो पाया कि अब इस वक्त इस बात को क्यों वो बता रही हैं और क्यों उस वक्त उन्होंने उस शख्स पर कार्रवाई नहीं की, उसके खिलाफ कोई शिकायत क्यों नहीं की। चलिए, प्रफुल्ल बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता भी जुड़ चुके हैं। विजेंद्र जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इस खबर को, इस खुलासे को? शीला दीक्षित को घूस की पेशकश की गई थी टिकट के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव में। मैं शीला जी के इस बयान पर पूरी तरह से जिसको कहते हैं हैरान हूं कि जो अगर ये बात उनकी तब तो बहुत अच्छी रहती है कि कुछ कार्रवाई करके सब कुछ बताती, और सिर्फ एक मामला सामने रख दिया। अरे जो पैसे लेके आया आपके पास वो निश्चित रूप से आपकी पार्टी का कार्यकर्ता होगा, या फिर आपके पार्टी का सिंपथाइजर होगा, या फिर आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ होगा। पहला तो विषय ये है कि क्या उस पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की आपने? पहला, ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। फिर दूसरा, उस आदमी का नाम आप डिस्क्लोज करिए। और तीसरा, क्या उसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज कराई? तो इसका मतलब ये बात साफ है कि आप उस करप्शन को रोक नहीं रहे हैं, आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि आप उसको अदरवाइज एक इंटरव्यू में उस घटना का जिक्र करते हैं, और वो भी अनायास घटना कब की है, 2 दिन पुरानी है कि 1 साल पुरानी है कि 10 साल पुरानी है। तो मतलब आपका कहना है विजेंद्र जी कि शीला दीक्षित ने इस पर कार्रवाई ना करके इसको बढ़ावा दिया है, आप ये आरोप लगा रहे हैं शीला दीक्षित? बिल्कुल, ये बहुत कैजुअल अप्रोच से बात कही गई है और बहुत कैजुअल तरीके से लोगों के सामने आई है, जबकि घटना बहुत ही भयंकर और बड़ी है। इस तरह से अगर राजनीतिक पार्टियां काम कर रही हैं और उनके नेता इस तरह की बातों को सिर्फ कैजुअल वे से पब्लिक के सामने ला रहे हैं, तो इसका अर्थ ये है कि आप उस तरह की चीजों को रोकने में जी आपका कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति इनको दिखानी चाहिए थी। और ये मामला किसी लालफीता शाही का मामला भी नहीं है जो आप ये कहें कि कानून आड़े आ गए पार्टी। तो आप शीला दीक्षित के रवैये पर ही सवाल उठा रहे हैं। शुक्रिया आपका। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता हमारे साथ थे। उनका ये कहना है कि उस वक्त क्यों नहीं कार्रवाई की गई, इसलिए उनके रवैये पर भी सवाल उठना चाहिए। वैसे शीला दीक्षित के खुलासे को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि शीला दीक्षित ने घूस देने वालों का नाम क्यों नहीं बताया, जिन लोगों ने घूस की पेशकश की। शीला दीक्षित टिकट के लिए पैसे देने वालों का नाम वो क्यों नहीं बता रही हैं शीला दीक्षित? एक और बड़ा सवाल, शीला दीक्षित ने टिकट के लिए पैसे देने की पेशकश करने वालों को क्यों नहीं पकड़वाया, उस वक्त क्यों नहीं कार्रवाई की गई उन लोगों के खिलाफ? क्या कांग्रेस में पैसे देकर टिकट खरीदे जाते हैं? ये 3 बड़े सवाल खड़े होते हैं जो शीला दीक्षित ने खुलासा किया है उसको लेकर। और शीला के खुलासे पर आम आदमी पार्टी का भी कहना है कि शीला दीक्षित उस आदमी का नाम क्यों नहीं बताती है जिसने उन्हें टिकट के लिए घूस देने की पेशकश की थी। शीला दीक्षित जी कोई दूध पीती बच्ची तो है नहीं, उनको अच्छे से पता था कि वो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, और अगर कोई शख्स उनको रिश्वत देने की पेशकश करता है, भले ही पार्टी का टिकट देने के लिए करता है, तो उनको उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी तुरंत। और सबसे बड़ी बात है कि अभी भी वो बड़े हवा में बता रही है कि एक शख्स ने की थी। क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री के पास कोई शख्स रिश्वत की पेशकश लेके आता है और उसका नाम तक वो नहीं बताएंगी? नाम बताएं, हो सकता है वो व्यक्ति आए सामने तो बताए कि उसने और किस किस को पैसे दिए थे या किस तरह से पैसे चलते हैं। अगर शीला दीक्षित जी उस व्यक्ति का नाम बता देंगी तो और भी बड़े खुलासे इसमें हो सकते हैं, अगर ये बात सच है तो। और एक मुख्यमंत्री होने के नाते उनको नियम कायदे कानून भी पता है और उनको जिम्मेदारियां भी पता है अपनी, लेकिन अब उस वक्त अपनी जिम्मेदारियों से क्यों भागे वो?